दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट है AKTU का रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, आज की वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। सबसे पहले हम यूनिट 1 के क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो यूनिट 1 है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या, डिफाइन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। What are the key differences between these two types of energy? Discuss the main features of various types of renewable energy and non renewable energy sources। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, 100% के मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी हालत में नहीं छोड़ना, ये तो आएगा ही। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो क्या, एक्सप्लेन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। आल्सो स्टेट सोलर absorption, radiation and the conversion process happening directly from the sun, and list the पैरामीटर फॉर अचीविंग हाई एफिशिएंसी। तो इसको देख लेना, इसके भी आने के 100% ही चांसेस रहेंगे। फिर थर्ड क्या, डिस्कस ब्रीफली अबाउट वेरियस कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल एनर्जी। ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसको देख लेना, इसके जो आने के चांसेस रहेंगे इसके भी 100% रहेंगे, ठीक है ना। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है वो क्या, एनालाइज द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड बायोमास इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो इसको देख लेना, इसके भी आने के चांसेस 100% ही रहेंगे। ये जो फोर्थ तक क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। फिर जो फिफ्थ है वो क्या, डिस्कस इन डिटेल अबाउट सोलर थर्मल पावर प्लांट एंड इट्स मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस विद अ सूटेबल प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 100%। बस यहीं तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ तक। सिक्स क्या, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ अ सोलर सेल विद अ नीट डायग्राम। What is solar cell array? Explain series and parallel connections of solar cells। इसको देख लेना, 80% आने के चांसेस रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेवन क्या, डिस्क्राइब फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट ऑफ पीवी सिस्टम बाय गिविंग अ सूटेबल डायग्राम। ठीक है, इसके भी 80% ही चांसेस रहेंगे, देख लेना। फिर एट क्या है हमारा, डिस्क्राइब वेरियस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। व्हाट आर द की चैलेंजेस इन interacting solar power plant into the electric grid। Explain in brief। Write short note on PV array and system charge controllers। इसको देख लेना, आने के चांसेस इसके थोड़े ज़्यादा हैं, 100% ही मान लो ना। बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर्स। और इनके डायग्राम देख लेना, ठीक है ना, सबके डायग्राम देख लेना। इसके अंदर जो कलेक्टर्स है ना, इनमें ना फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर्स है ना वो 100% देख लेना, अलग से भी पढ़ लेना, या अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके टाइप्स में ही आता है ये। और इसके अंदर भी फ्लैट जो प्लेट कलेक्टर्स है ना, इनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सोलर, लिक्विड, इस तरीके से इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फ्लैट वाले को इनके टाइप्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, कलेक्टर्स के ऑल टाइप्स, ठीक है ना। इसके आने के चांसेस 100% रहेंगे, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर जो सेकंड क्या है, वाई इज थर्मल एनर्जी स्टोरेज इंपॉर्टेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स एंड व्हाट आर द की मेथड्स ऑफ सेंसिबल हीट स्टोरेज यूजिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसको देख लेना, 100% आने के चांसेस रहेंगे इसके भी। और थर्ड क्या है हमारा, डिस्क्राइब सेंट्रल रिसीवर टावर। एक्सप्लेन द टेम्परेचर रेंज obtained with central receiver tower system with the help of schematic diagram। Explain the working of solar pond based electric power plant with cooling towers and explain its working। इसको देख लेना, इसके आने के चांसेस 90% रहेंगे। फिर फोर्थ क्या, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सोलर सेल पावर प्लांट एंड इट्स एप्लीकेशन। देख लेना, इसके भी 80% चांसेस रहेंगे। और फिर फिफ्थ क्या हमारा, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज। इसके भी 80% रहेंगे। और अगला क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सोलर पावर प्लांट। इसके भी 100% आने के चांसेस रहेंगे, इनको देख लेना। फिर जो है अगली हमारी यूनिट है वो थर्ड यूनिट है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट विद द सूटेबल स्केच। डिस्कस द वेरियस टेक्निकल डेवलपमेंट। ये तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर सेकंड क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स यूजिंग
appropriate diagram and write various chemical reaction involved इन दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स। इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड क्या है हमारा, इल्यूस्ट्रेट ब्रीफली अबाउट डिफरेंट जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज एंड मेंशन इट्स डायरेक्ट यूजेस। इसको देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले में कमी क्वेश्चन बताएं तो सब पढ़ लेना। इल्यूस्ट्रेट इन डिटेल अबाउट MHD पावर जनरेशन सिस्टम, क्लासीफाई its system with clear flowchart diagram, application and its uses, describe the role of a working fluid in MHD power generation, explain the operation of closed cycle MHD generating system। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ मान लेना, ये ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर अगला क्या हमारा, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल सेल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। 80% चांसेस है, देख लेना। फिर हमारा 6 क्या, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फ्लैश स्ट्रीम एंड ड्राई स्ट्रीम प्लांट सिस्टमैटिक प्रोसेस विद क्लियर फ्लो चार्ट डायग्राम। इसको भी देख लेना, 80% चांसेस है पर देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारी फोर्थ यूनिट पर आ जाते हैं। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन, व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू ओवरकम द फ्लक्चुएटिंग पावर जनरेशन ऑफ वाइंड मिल्स। इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सारे पढ़ लेना। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइंस विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो इसको भी पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अगला क्या है, एक्सप्लेन द सीबेक इफेक्ट एंड इट्स रोल इन थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, पढ़ लेना इसको भी। अगला क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स टेकन फॉर साइट सिलेक्शन इन विंड फॉर्म्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस रहेंगे आने के। फिर फिफ्थ क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना। व्हाट आर द की फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मोइनिक कन्वर्जन सिस्टम, आल्सो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना। फिर अगला क्या, एक्सप्लेन द विंड एनर्जी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटेल, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ द विंड मिल। तो इनको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने बताए मैंने सारे सेम से ही क्वेश्चन है, बस इनको देख लेना है। फिर अगला क्या, एग्जामाइन इन ब्रीफ अबाउट द टाइडल एंड वेव एनर्जी मैकेनिज्म। तो ये आने के चांसेस 90% रहेंगे, तो देख लेना। अब यूनिट 5 देख लेनी, यूनिट 5 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएं तो सारे पढ़ लेना। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओपन साइकिल OTEC सिस्टम, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ OTEC। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, पढ़ लेना। ओपन और क्लोज्ड वाला दोनों पढ़ लेना, यहाँ पर ओपन साइकिल लिखा है इसलिए मैंने आगे भी क्वेश्चन लिख दिया है, उसके अंदर क्लोज साइकिल वाला भी कवर हो जाएगा। और एक्सप्लेन द वेरियस बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज यूज टू कन्वर्ट बायोमास इनटू एनर्जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइडल पावर प्लांट्स, एक्सप्लेन अवेलेबिलिटी कन्वर्जन थ्योरी ऑफ बायोगैस प्लांट एंड एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम बायोमास। इसको देख लेना है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या, इल्यूस्ट्रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग जनरेशन ऑफ बायोगैस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंड टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट। ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर 6 क्या, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनाएरोबिक डाइजेशन एंड इट्स प्रोसेस स्टेप्स इन बायोमास, स्टेट ब्रीफली अबाउट सॉलिड बायोमास, लिक्विड बायोमास एंड बायोगैस जनरेशन प्रोसेस। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको किसी हालत में नहीं छोड़ना। फिर 7 क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ अ सॉलिड बायोमास, व्हाट इज द जनरल कंपोजिशन ऑफ द gas produced and what is its heating value, what are its application। तो इन सबको देख लेना। और ये मैंने वही क्वेश्चन बता दिया जो मैंने पहले बताया था, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट OTEC एंड इट्स टाइप्स। और इसके अंदर ओपन और क्लोज वाला दोनों आ जाता है, वहाँ पर ओपन लिखा था ना, ये भी उसी का ही क्वेश्चन है। बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। और ये वाली जो PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।